गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो एक जावा लॉजिकल प्रोग्राम है दैट इज अबाउट प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक एरे है। लेट अस से दिस इज द एरे और इसमें एलिमेंट्स हैं 3, 5, 2, 6 एंड 4। ये हमारे एरे के एलिमेंट्स है। तो हमें क्या करना है, हमारी जो आउटपुट है दैट इज 240, 144, 360, 120 एंड 180। ये आउटपुट क्या है, हमें आउटपुट क्या यहाँ पे बनानी है कि जैसे फर्स्ट है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरे एलिमेंट्स। इन सारे एरे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है, लेकिन जब फर्स्ट हम जब प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा। सेकंड जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं यानी कि सेकंड टाइम जब एरे के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें सेकंड एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा। एंड देन थर्ड टाइम में हम सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन उसमें थर्ड एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे डिजायर्ड आउटपुट है कि हम एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट्स को, लेकिन पर्टिकुलर आइट्रेशन में पर्टिकुलर एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। राइट। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो लॉजिक बनाने वाले हैं उसमें हम दो लूप्स को यूज करेंगे। आउटर लूप क्या करेगी, वो ये डिटरमाइन करेगी कि कितनी आइट्रेशन चलनी है, क्योंकि हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं तो हमें 5 आइट्रेशन ही परफॉर्म करनी है। और इनर लूप जो है वो हमारी क्या करेगी, एक्चुअल में मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक इंप्लीमेंट करेगी। और इम्प्लीमेंटेशन जब करेगी मल्टीप्लीकेशन तो इट विल स्किप द करंट एलिमेंट फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन। उसने क्या करना है कि जब मल्टीप्लीकेशन हो तो वो करंट एलिमेंट को स्किप करे, यानी कि जब फर्स्ट टाइम हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट स्किप होगा एंड सो ऑन। तो अब हम इस लॉजिक को करते हैं क्रिएट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो एरे का एरे है मैं सेम एरे यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। मैंने सेम एरे डिक्लेयर किया है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आउटर लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स। हमारे एरे का नाम क्या है, नम्स। जितनी एरे की लेंथ है दैट शुड बी लेस देन डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ये हमारा आउटर लूप है और इसके अंदर हम लगाएंगे इनर लूप दैट विल बी इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन, ये भी क्या होगा, जितनी एरे है एरे की लेंथ से लेस देन होगा एंड देन j प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या होना, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होनी है तो हम पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली परफॉर्म करते हैं विदाउट, अभी स्किप नहीं करेंगे एलिमेंट को, फिर हम उसको स्किप को भी यहाँ पे अचीव करेंगे। पहले देखते हैं कि हम क्या मल्टीप्लीकेशन कर पा रहे हैं एलिमेंट्स की, सारे एलिमेंट्स की। अभी स्किप नहीं करेंगे, जस्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 टाइम्स। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट एक वेरिएबल में सेव करेंगे। उसके लिए मैं एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ। लेट अस से इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 1, जिसमें मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट सेव होगा, दैट इज इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 1। अब हम इनर लूप में करते हैं मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म। वो कैसे होगी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी लूप इनर लूप चलेगी तो क्या करेगी, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय किससे होगा, नम्स ऑफ जे। यानी कि 1 बाय 1 एलिमेंट्स के साथ क्या होगा, हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा। राइट। तो अब इसको हम करते हैं यहाँ पे, ये इनर लूप सिर्फ मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेगी। आउटर लूप में अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना रिजल्ट को करते हैं प्रिंट। तो पहले ये देखते हैं कि हमारे मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म हो रही है कि नहीं, फिर हम उसमें स्किप का भी लॉजिक वहां पे ऐड करेंगे। तो अब देख रहे हैं 720, 720, 720, 720। ये अगर आप सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 5 15, 30, 180 एंड 720। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने से 720 आता है। तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे अभी हमने परफॉर्म कर दी है, 5 टाइम्स हो रही है। तो हमने ये इंश्योर कर लिया
कि 5 टाइम्स होगा और सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे स्किप नहीं किया। तो ये एक्चुअली में कैसे काम कर रहा है, अगर आप इसको इनर लूप को इसको अंडरस्टैंड करें, आप आउटर इनर लूप को, जब आई की वैल्यू जीरो है, यानी कि जब आउटर लूप चलता है, आपको पता है जब आउटर लूप हो और एक इनर लूप हो तो उसमें क्या होता है कि आउटर लूप का एक आइट्रेशन और फिर इनर लूप कंप्लीट रन होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में, तो हमने जब आई की वैल्यू जीरो आती है तो जे की वैल्यू जीरो आएगी सबसे पहले। तो जीरो जब आइट्रेशन चलेगी तो रिजल्ट क्या बनेगा हमारा, 1 into 3। वो क्यों बनेगा, क्योंकि रिजल्ट की वैल्यू क्या है इनिशियली, इनिशियली रिजल्ट की वैल्यू हमारी क्या है, अगर आप यहाँ पे आए, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इज इक्वल टू 1 है। तो जब आई की वैल्यू जीरो है तो रिजल्ट की वैल्यू क्या है, 1। राइट। तो जे जीरो जब होगा तो रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी, हमने क्या किया यहाँ पे, रिजल्ट इनटू व्हाट, रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय नम ऑफ जे। नम ऑफ जे क्या होगा हमारा, नम ऑफ जे क्या बनेगा हमारा, 3। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या बनेगा, रिजल्ट इंटू नम ऑफ जे विच इज 3, तो इक्वल टू 3, रिजल्ट बन जाएगा 3 जब जे इज इक्वल टू 0 होगा। फिर जे 1 चलेगा, फिर रिजल्ट की वैल्यू क्या हो चुकी है हमारी, 3। 3 इंटू नम ऑफ 1, नम ऑफ 1 क्या है हमारा, नम ऑफ 1 पे क्या है हमारा, 5। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारा लूप किस तरीके से काम करता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, 720 आ जाएगा। और जब लूप 1 चलेगा तब फिर से क्या होगा, रिजल्ट हमारा फिर से 1 बन जाएगा, है ना। तभी हमने उसको आउटर लूप में रखा, क्योंकि अगर हम इसको आउटर लूप में नहीं रखेंगे तो जो फर्दर कॉन्टिन्यूशन होगी वो 720 को भी मल्टीप्लाई करेगा, जो हम नहीं चाहते। हम हर बार चाहते हैं कि रिजल्ट की वैल्यू फिर से 1 पे आ जाए, ताकि हम फिर से इन एलिमेंट्स को क्या करें, हमारे मल्टीप्लाई करें। ओके। अब ये जब हो चुका है, अभी 720 से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब हमें ये लॉजिक बिठाना है कि वो स्किप करे पर्टिकुलर एलिमेंट को। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इनर लूप में कंडीशन लगाएंगे। हम क्या चाहते हैं देखो, हम इसको यहां से समझते हैं, इस वाले पार्ट से। हम जब फर्स्ट आइट्रेशन चल रही है, आई जीरो है, तो हम चाहते हैं कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट यानी कि जीरोथ इंडेक्स वाला एलिमेंट ना चले। तो हम क्या चाहेंगे कि ये ना चले, ये, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, आई भी जीरो है, जे भी जीरो है, तो हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट को स्किप करना चाहते हैं। तो यानी कि कंडीशन क्या होगी, आई एंड आई इक्वल टू जे। अगर आप यहाँ पे भी आए, जब नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 होगी तो हम किसको स्किप करना चाहते हैं, 5 को। और 5 कहाँ पे है, जे इज इक्वल टू 1 पे। तो यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आई की वैल्यू 1 और जे की 1, यानी कि जब दोनों वैल्यू बराबर हो तो हमने क्या करना है, उसको स्किप करना है। तो यहाँ पे हमें कैसी कंडीशन फिट कर सकते हैं, हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ आई इक्वल टू जे। जब आई की वैल्यू जे के इक्वल हो तो वो क्या करे, इक्वल कॉन्टिन्यू हम कीवर्ड यूज करेंगे। कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू कीवर्ड क्या करता है कि एक पर्टिकुलर आइट्रेशन को हमारी स्किप कर देगा। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आइट्रेशन चलेगी, जब आई की वैल्यू जीरो है तो वो जीरो वाला जो हमारा आइट्रेशन है उसको स्किप कर देगा, यानी कि वो 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा। इन द सेम वे जब आई की वैल्यू 1 होगी तो वो हमारा j इज इक्वल टू 1 को स्किप करेगा, यानी कि जब वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई होनी है वो यहाँ पे स्किप हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि वो क्या करेगा, इस कंडीशन के बेस पे आई इज इक्वल टू जे पे एक पर्टिकुलर आइटेशन को हमारी स्किप कर देगा। अब मैं स्क्रिप्ट यहाँ पे रन करता हूँ, तो अब आपके सामने यहाँ पे आप आउटपुट नजर आएगी आपको। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आउटपुट आ चुकी है, 240, 144, 360, 120 एंड 180। क्यों, क्योंकि अभी वो मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स को ही कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसको एक कंडीशन मिलती है जहां पे आई इज इक्वल टू जे है, यानी कि जब आई से जब कोई वैल्यू हमारी बन के आई है और जे की वैल्यू भी उस टाइम पे सेम है, तो वो उस पर्टिकुलर नम ऑफ जे से मल्टीप्लाई नहीं करेगा।
उसको स्किप कर देगा क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्टिन्यू कीवर्ड यहाँ पे यूज किया है। अगर आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ इसको प्रिंट एलन की बजाय मैं प्रिंट एंड एक स्पेस यहाँ पे रख देता हूँ, प्लस एक स्पेस मैंने ऐड किया। अब हम इसको दोबारा चलाएंगे तो ये सेम जो है यहाँ पे आप देखेंगे सेम हमारा आउटपुट आ जाएगा, 240, 144, 360, 120 एंड 80। यहाँ से आप देखें तो ये अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ देख लें 240, यानी कि 240 मतलब फर्स्ट में क्या हमने फर्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करना। कैसे, अगर आप देखें 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 6 60, 60 इंटू 4 240, तो ये आ चुका है 144। अब 144 में क्या होगा, हम 5 को स्किप करेंगे, तो 5 को स्किप जब करेंगे तो 3 × 2 6, एंड 6 × 6 3 36, एंड 36 × 4 144 आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लॉजिक बना है, जहाँ पे हम एरे के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन तो कर रहे हैं, बट हम करंट वैल्यू को जो है उसको सेल्फ वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि वहां पे उसको स्किप कर रहे हैं। तो ये लॉजिक था हमारा, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिकल प्रोग्राम है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ है और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।